मनुष्य जीवन नए कर्मों की रचना करता है और जो कर्म आप सृजित करते हैं वे कर्म संचित हो जाते हैं। संचित का अर्थ होता है इकट्ठा होना, एकत्रित होना, स्टोर होना। उन संचित कर्मों में से जितने कर्म ये आत्मा सुनिश्चित करके शरीर का निर्माण करती है और उन कर्मों को जब भोगती है तो उसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध पुरुषार्थ, आज का पुरुषार्थ कल का प्रारब्ध बन जाता है। अर्थात आज का कर्म कल भाग्य बन जाता है। एक ही मुहूर्त में जन्मे लोग, एक ही टाइम में पैदा होने वाले बच्चे, एक ही माँ बाप की संतान, उनका भाग्य, उनका प्रारब्ध जुदा जुदा होता है। बहुत बड़ा अंतर होता है। कोई गांव का प्रधान बनता है, दूसरा बच्चा देश का प्रधानमंत्री बनता है। कोई धनवान बनता है, कोई निर्धन बन जाता है। माँ बाप की संपत्ति बराबर मिलती है। कोई संपत्ति सब खोकर कंगाल हो जाता है, कोई उस पैतृक संपत्ति का सदुपयोग करके माला माल हो जाता है। ये सब क्या खेल है। कोई पीछे नहीं रहना चाहता है। सबके मन में इच्छा रहती है कि मेरा सुंदर मकान होना चाहिए, सुंदर गाड़ी होना चाहिए। शहर में भी मकान होना चाहिए और हमारे गले में आधा किलो की सोने की चैन होना चाहिए और घर में भी चैन होना चाहिए। अब घरवाली के गले में 5 किलो की सोने की जंजीर होना चाहिए। महिलाएं भी सोचती हैं ऐसा पति मिल जाए, भले ही गर्दन टूट जाए और 5 किलो की सोने की जंजीर पहना था। 50 ग्राम की लोहे की जंजीर कोई पहनना नहीं चाहता है, लेकिन अगर सोने की जंजीर हो, कितनी वजन हो, लोग पहन लेंगे। सोना में हमेशा आकर्षण रहा है। क्यों? क्योंकि सोना बहुत कीमती है। सोने का मूल्य तोला में होता है। 10 ग्राम 2 ग्राम में मूल्य है इसका। ये कुंटलों में नहीं है, धान जैसा, गेहूं चावल जैसा। लेकिन विचार ये करो, सोना की खोज कौन करता है? मनुष्य।
सोना को शुद्ध कौन करता है? मनुष्य। सोना को कंचन कौन बनाता है? मनुष्य। सोना को बेचता कौन? मनुष्य। और खरीदता कौन? मनुष्य। पहनता कौन? मनुष्य। चुराता कौन? मनुष्य। सारा खेल तो मनुष्य का है। सृष्टि में केवल मनुष्य ना हो, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, गाड़ी, घोड़ा, हेलीकॉप्टर, किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं है। तो जो मनुष्य सब चीजों का महत्व बढ़ाता है, वो स्वयं कितना महत्वपूर्ण होगा, इसको सोचो, इसको विचार करिए, कितना महत्वपूर्ण होगा। जिसके ना होने पर सबका महत्व खत्म हो जाता है, और जिसके होने पर सब चीजों का महत्व बढ़ जाता है, वो स्वयं कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना इंपॉर्टेंट होगा। विचार करो, सोचो, ये मनुष्य जीवन सोना देने से भी नहीं मिलता है, लाख करोड़ अरब दे दो तो भी नहीं मिलता है। मनुष्य जीवन पूरी पृथ्वी पेमेंट करो तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन मनुष्य ना हो सृष्टि में तो इस पृथ्वी का भी क्या महत्व है। इस पृथ्वी को भी कीमती बनाने वाला मनुष्य है। मिट्टी को छू लेता है, ईंट बना देता है। मूर्तिकार जब मिट्टी को छू लेता है, गणेश भगवान दुर्गा की मूर्ति बना देता है, उस मिट्टी की पूजा होने लगती है। एक राजगीर ईंट को छू लेता है, महल खड़ा हो जाता है। लोहार लोहे को हथौड़ा मारकर कुदाल फावड़ा बेलचा बना देता है। सृष्टि की हर चीज को महत्वपूर्ण बनाने वाला, सदुपयोग करने वाला, सबकी कीमत बढ़ाने वाला मनुष्य है। तो वो मनुष्य कितना बड़ा कीमती है, सोचिए। जिसके ना रहने से सबकी कीमत जीरो हो जाती है, और वो मनुष्य कभी रोता है, कभी टेंशन में रहता है, कभी दुखी रहता है, कभी तनाव में है, कभी स्ट्रेस में है, और कभी व्यथित है, और कभी सिसकता है, कभी लड़ता है, झगड़ता है, उलझता है, और कभी आत्महत्या भी करता है, कभी दूसरों की हत्या करता है, कभी घर छोड़कर भाग जाता है, और कभी चोरी करता है, कभी दूसरों की चप्पल चुराता है, और कभी किसी के गले का हार खींचता है, कभी डकैती करता है, कभी भूमाफिया बनता है। जो इतना कीमती है, इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट पृथ्वी का प्राणी है मनुष्य, वो कितने नीच कर्मों में उतर जाता है, और इस नीचता के कारण उसकी जिंदगी में दुखों का जन्म हो जाता है, दुखों का जन्म हो जाता है। रोने धोने से भी काम नहीं चलेगा, बहुत सोने से भी काम नहीं चलेगा।
माँ बाप से गुस्सा करने से भी काम नहीं चलेगा, पत्नी को पीटने ठोकने से भी काम नहीं चलेगा। जैसी है वैसी है, ठोक पीट कर बहुत सोचो इंटेलिजेंस हो जाएगी, इंटेलिजेंस नहीं होगी मर सकती है, ज़्यादा चोट लग जाएगी। पति को बहुत गाली देकर तुम सोचो कि हम इसको होशियार बना देंगे, कुछ नहीं बनेगा, सियार बन जाएगा। कितनी स्त्रियां अपने पतियों का बहुत तगड़ा ऑपरेशन करती है, बिल्कुल ऑक्सीजन थिएटर में ले जाती है, इतना मार कूट के धुआंधार मचा के। पति जब सर्विसिंग से बाहर निकलता है तो बिल्कुल कांप जाता है। अरे इस कमजोर पति को मत मारो पीटो मत, दुख दो, गाली गलौज मत करो, इस बाप को क्यों पीड़ा दे रहे हो। दुख तुम्हारे कर्मों का प्रभाव है। दुख सुख के जन्मदाता तुम स्वयं, बाप से लड़ने की जरूरत नहीं, भाई से बेईमानी करने की जरूरत नहीं है, देवरानी से चालाकी करने की जरूरत नहीं है, जेठानी को सताने की जरूरत नहीं है, अपने बेटों पर क्रोध करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, हर जीव अपना अपना कर्म करके अपना अपना प्रारब्ध बनाकर भाग्य बनाकर पैदा हुआ है। आपको ठोकने पीटने की जरूरत नहीं है, जैसा उसका कर्म होगा कर्म ही उसको ठोकता पीटता रहेगा। मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, प्राइवेट स्कूल था, तो जितने टीचर थे वो सब 400 रुपया महीना वाले थे, 400-500। प्रिंसिपल का वेतन 500, टीचरों का 400-300। अब सोच लो आप, सस्ती भैंस कितना दूध दे सकती है, ये सस्ता शिक्षक कितना नॉलेज रख सकता है। लेकिन उसी स्कूल में हम भी प्रवेश थे। हर टीचर आता था तो एक शीशम का डंडा लेकर आता था, 3 हाथ। छोटे छोटे बच्चे कक्षा 6 के, 7 के, 8 के, जब वो डंडा देखते थे तो बहुत बच्चे पहले से ही रोने लग जाते। हमने मैंने कहा क्यों रोता है, डंडे खाओ, मंडे हो या ट्यूसडे रोज शीशम के डंडे। उसमें एक टीचर था जो किसी को मारता नहीं था, तो मैंने उससे पूछा तुम मारते क्यों नहीं हो। अवस्थी जी नाम था उसका। बोले मैं इसलिए नहीं मारता हूं कि मेरे टीचरों ने मुझको भी मारा नहीं है। हमने कहा बाकी ये टीचर सब लाठी लेकर आते हैं इनका। बोले ये खूब कूटे गए हैं इसलिए बदला ले रहे हैं। तो एक टीचर ने अपने बेटे को क्लास में गिरा लिया, बहुत मारा। उसी का बेटा था, पढ़ने में कमजोर था, बहुत कूटा। तो मैंने कहा शिक्षक जी इस बच्चे को मत कोटो, 12 साल का बच्चा है, चोट खा जाएगा। बोले ये पढ़ता नहीं है, खामखा टाइम पास करता है, बहुत मारा। हमने कहा पहली बात तो हम सब लोग जुट के तुमको पीटे तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि आप खुद नहीं पढ़ पाए हो। प्राइवेट स्कूल में 300 रुपये की नौकरी कर रहे हो, नॉलेज नहीं आपको, अन्यथा आप प्रोफेसर होते डिग्री कॉलेज में। और ये अपने बेटे को इतना मारो, जरूरत नहीं, क्योंकि इसके साथ में इसका भाग्य है। अगर भाग्य इसका खराब है, कर्म खराब है, प्रारब्ध खराब है,
तो ये पढ़ेगा कैसे? जाको विद चाहे दुख दीन्हा, ताकि बुध पहले हर लीना। याद रखना, भाग्यशाली व्यक्ति का पहला लक्षण होता है कि वो बहुत बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान। और सौभाग्यशाली का प्रथम लक्षण है कि बुद्धिमान के साथ साथ विवेकवान होगा। और बड़भागी का लक्षण होता है कि वो बुद्धिमान होगा, विवेकवान होगा और साथ साथ चरित्रवान भी होगा, चरित्रवान होगा।